हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 5 अप्रैल के लिए। कल आरबीआई पॉलिसी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है, तो मार्केट शायद वोलेटाइल रह सकता है कल। जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था उसी में मैंने जैसे ही बताया था, बैंक निफ्टी दोनों को जैसे मैंने बताया था, जो व्यू दिया था पॉजिटिव साइड में रहने की व्यू दिया था। और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो कैसे हम ट्रेड करेंगे और कब कहाँ तक गैप अप ओपन हो सकता है, ये मैंने सारे बताया था। अगर आपने वीडियो को सही से देखे होंगे और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप अपने चार्ट पर लगाए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रॉफिट में रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कल के लिए। पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की डेटा को देख लेते हैं, उसी के बाद हम चार्ट पर देखेंगे। अगर आपने निफ्टी की डेटा को देखा होगा तो 22,500 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों राइटिंग हुआ है, जो कि मार्केट को ऊपर नीचे करवाएगा, एक डायरेक्शन नहीं देगा, ये इसका है। और 22,600 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है एंड 22,400 पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की जैसा काम करेगा। तो हमको कैसे ट्रेड लेना है, देखिए ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ जो दिखा रहा है वो अलग चीज़ है, पर एक्चुअली में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है 22,514। तो हमें कल देखिए मार्केट कल गैप अप हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो, पहले हम स्कैनरियो को समझ जाते हैं। फास्ट मॉर्निंग सेशन में अगर प्राइस हमको 22,400 के आसपास मिल रहा है इस लेवल पर, तो हमें 22,400 की कॉल को बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 22,000। ये जो लेवल है 22,550 तक, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये मॉर्निंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर इस तक आता है प्राइस मॉर्निंग में, नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद नहीं, फास्ट सेशन में अगर प्राइस इस लेवल को आता है और यहाँ सपोर्ट लेता है, तो हम 22,400 की कॉल को बाय करेंगे। ये एक सिनेरियो हो गया। और एक सेकेंड स्कैनर होता है कि प्राइस गैप अप ओपन होगा और ये जो एरिया है इस लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि 22,515 इस लेवल इस एरिया पर है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होकर इस लेवल तक चला जाता है और यहाँ कंसोलिडेशन करता है आफ्टर गैप अप ओपनिंग, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेटिंग करना है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर मैंने बताया था लास्ट दो वीडियो में मैंने शायद बताया था कि अगर प्राइस ऑल टाइम हाई पर मूवमेंट कर रहा है तो बड़े बड़े कैंडल फॉर्मेशन होगी, क्विक मूवमेंट होगा। आप देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो देखिए ये अगर प्राइस पहुंचता है, पर इसको प्राइस इस लेवल तक पहुंचता है आफ्टर ए स्मॉल गैप अप, पर ये जो हाई बनाया था इसको नहीं क्रॉस करता है और कंसोलिडेशन करता है, तभी हमको वेटिंग करना पड़ेगा। और हम पुट के लिए रेडी होंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की ना 22,600 की हम पुट यहाँ बाय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, पर 22,530 तक हमारा टारगेट तो रहेगा, पर यहाँ हम एग्जिट नहीं करेंगे। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मीनिंग अगर प्राइस इस लेवल तक पहुँचता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद एक कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है, हम उसी कैंडल ये जो 22,530 को टच किया है, उसी कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उसके पीछे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। इंडेक्स की कैंडल आप देखो, कोई प्रीमियम की कैंडल आपको मत देखना है। ठीक है, तो अगर प्राइस ये जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर मूवमेंट करता है, तो हमें जो प्रीमियम लिए होंगे उससे हम एग्जिट हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर कंटिन्यू करता है तो हमारा टारगेट ये आ सकता है। ठीक है, प्राइस अभी पॉजिटिव साइड में मूवमेंट कर रहा है, पर ऑल टाइम हाई पर है। और कल जो डेटा आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस में वोलेटाइल भी बहुत कर सकता है। मैं बोलता हूँ कि कल 10 AM तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। उसी आफ्टर 10 AM
वो एक डायरेक्शन ले सकता है, नहीं तो नहीं वोलेटाइल क्रिएट करेगा। अगर आपने कोई ट्रेड लिए होंगे मॉर्निंग सेशन मतलब 9:15 या 9:20 के आसपास, तो आपको 9:45 या 9:50 तक आपको निकल जाना चाहिए, सबसे बेटर होगा। हमको सेफ साइड में रहना है। कोई गैम्बलिंग जैसा चीज़ मत कीजिएगा, कोई प्रेडिक्शन मत कीजिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ, आपको कंडीशन बताता हूँ, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा, अगर ये होगा। ऐसे होने से क्या, देखिए किसी को पता नहीं मार्केट कोई कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा, पर अगर हमारे पास है सारे डायरेक्शन की हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में अगर कहाँ क्या करना है, तो हमें इजीली हमारा रिस्क को मैनेज कर पाएंगे और हम हमारे जो कैपिटल को इजीली गेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 कंडीशन बता दिया। और प्राइस और एक कंडीशन होता है कि प्राइस अगर जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास ओपन होने के बाद ये लेवल को जाएगा, और जो 10 AM जो न्यूज़ आने वाला है उसी के आसपास ये इधर ऐसे प्राइस कंसोलिडेशन करेगा बहुत टाइम लगेगा। आफ्टर 10 AM अगर इमीडिएट वो गैप अप मूवमेंट कर लेता है ऑफ साइड को, आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो क्या होता है कि ना, जो पोजीशन लेते हैं उनके वो स्क्वायर बड़े बड़े पोजीशन स्क्वायर अप होगा तो कैंडल बिग फॉर्मेशन होगा, या तो पोजीशन आर होगा या तो पोजीशन स्क्वायर अप होगा, तो बिग कैंडल फॉर्मेशन होगा। आपको लगेगा ये ब्रेकआउट है, आप एंट्री कर लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो 10 AM के बाद अगर कुछ होता है, आफ्टर 10 AM मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर कुछ होता है तभी हमको ट्रेड लेना है। जैसे कि अगर प्राइस इस एरिया पर घूमता है, प्राइस घूमने के बाद न्यूज़ आ जाता है, उसके बाद प्राइस मान लीजिए कि नीचे की तरफ आता है और यहाँ कंसोलिडेशन करता है, फिर से हम यहाँ कॉल बाय करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस से यहाँ कंसोलिडेशन करता है 1 घंटे तक, उसके बाद वो एक स्पाइक देता है, आप वहाँ कुछ भी मत करोगे तो आप सेफ रहोगे। उसके बाद देखोगे अगर कोई बैड न्यूज़ होगा तो ये जो स्पाइक बनाया होगा वो सीधा डाउन साइड को मूवमेंट करेगा। अगर ऐसे कंडीशन होगा और ये जो कंसोलिडेशन एरिया को वो ब्रेक कर दिया, तो तब आप मैंने जो बताया था 22,600 की पुट लेना, और आपका टारगेट इजीली ये तक 22,400 तक आ सकता है। ठीक है, मैंने ये बता रहा हूँ कि न्यूज़ के बाद, न्यूज़ तक आपको कुछ भी नहीं करना है। न्यूज़ के बाद अगर सपोर्ट, ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ आकर कंसोलिडेशन करता है, आपको कॉल लेना है। और रेजिस्टेंस पर अगर कंसोलिडेशन करता है और नीचे की साइड को मूवमेंट करता है, उसी स्ट्राइक प्राइस की, जहाँ रेजिस्टेंस है उसी स्ट्राइक प्राइस की आपको पुट लेना है। ये सिंपल चीज़ है, कल के लिए परसों के लिए अलग होगा, पर कल के लिए बहुत सिंपल है। मैं तो बताता हूँ मॉर्निंग में मत ट्रेड कीजिएगा, आफ्टर न्यूज यू कैन टेक ट्रेड। ओके, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी मैंने जैसे बताया था कल की वीडियो में वैसा ही मूवमेंट हुआ है, पूरा मैंने बताया था। देखिए हमारा रेजिस्टेंस था, देखिए वहाँ कैसे रेजिस्टेंस का अगर कोई फॉलो किए होंगे तो कैसे आराम से यहाँ तक मैंने जो भी बताया था, जैसे ही बताया था, आइदर गैप डाउन हो तो क्या करना है, गैप अप हो तो क्या करना है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ पाओगे। ये टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप आओगे 1 घंटे में 15 मिनट में हो जाएगा, ये धीरे धीरे टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे मतलब आपकी साइकोलॉजी बिल्ट होता जाएगा। ठीक है, फिर आपका कम होता जाएगा। तो देखिए बैंक निफ्टी मैंने बताया था कि ये चैनल के अपर साइड में घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, उसी को ब्रेक तो कर रहा है पर बड़े ब्रेक नहीं कर रहा है। वो जो न्यूज़ आने वाला है इसलिए शायद वेटिंग है, डिसेसिव नहीं है मार्केट अभी तक भी, पर अप साइड में है। तो पहले हम बैंक निफ्टी की डेटा को देख लेते हैं। तो अगर आपने बैंक निफ्टी की डेटा को देख लिए तो आप देखिए मार्केट इनडिसेसिव है, फिर भी मार्केट ऑफ साइड में ट्रेड कर रहा है। हमको वो उसका ऑल टाइम हाई के पास जाने की तैयारी कर रहा है, तो हमें तो ट्रेड लेना है। अगर हमारे सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास हमको ट्रेड मिलता है तो हमको लेना है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, कल अगर मार्केट देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, 48,060 है क्लोजिंग प्राइस है।
तो ये देखिए चार्ट पर यहाँ दिखा रहा है पर यहाँ नहीं, इस एरिया पर मार्केट की क्लोजिंग हुआ है लास्ट क्लोजिंग सेशन में। अगर प्राइस मार्केट कल हमको ये एरिया में मिलता है, मैं आपको वही बताता हूँ, न्यूज़ आने तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो देखिए 45 मिनट वैसे चला जाएगा, पर न्यूज़ के बाद अगर कोई गुड हो या बैड हो, कुछ भी हो, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ तक आपको वेटिंग करना है। तो अगर न्यूज़ आने के बाद प्राइस इस एरिया पर कंसोलिडेशन करता है और अप साइड को ब्रेक करता है, तो अभी हम 47,800 की कॉल को हम बाय करेंगे और हमारा टारगेट फास्ट ये रहेगा 48,100 तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, देखिए 48,000 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों राइटिंग हुआ है, सेलिंग हुआ है। इसका मीनिंग वो दो साइड को मूवमेंट करेगा और 48,500 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन फॉर्मेशन होता है और हम यहाँ कॉल बाय करते तो ये फास्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है पर ये जो लो बनाया था इसको वो नहीं टच करता है, या तो उससे पहले वो फिर से कंसोलिडेशन करके अप साइड को मूवमेंट कर लेता है, तो ये जो रेजिस्टेंस बना था ये वीक होता जाएगा और ये इस एरिया को टच कर लेगा। अगर आपने यहाँ पोजीशन से एग्जिट किए होंगे, फिर से यहाँ पोजीशन से एंट्री का न्यू एक स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे जो कि 47,900 या 47,900 या 48,000 की आप कॉल 48,000 का आप कॉल यहाँ बाय कर सकते हो। आपका टारगेट 48,200 तक रहेगा। उसी के बाद अगर ये जो लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड को मूवमेंट करेगा। मैंने बताया था चैनल को अगर वो ब्रेक करेगा, मिनिमम चैनल की जो हाइट है वो कवर कर लेगा, जो कि मिनिमम 700 पॉइंट के आसपास वो इजीली कवर कर लेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर बैड न्यूज आता है तो मार्केट क्या करेगा, सीधा अप साइड में ओपन होता है, अप साइड पर ओपन होगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट शायद क्रिएट कर सकता है। चार्ट सब कुछ है, पर टेक्निकल जो न्यूज़ के टाइम में वो वोलेटाइल क्रिएट कर लेता है, तो आप चार्ट को सही से पकड़ नहीं पाता। आफ्टर न्यूज़ या बिफोर न्यूज़ आप चार्ट को रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर प्राइस इस लेवल तक मूवमेंट करता है, फिर से डाउन साइड को आने की वो रेडी करता है, तभी आपको यहाँ 48,000 की पुट को पी को बाय करना है। और आपका टारगेट ये चैनल तक तो रहेगा। पहले आपका टारगेट ये जो गैप अप ओपन हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये गैप फिलिंग जो कि 47,650 तक आप टारगेट कर सकते हो। अगर प्राइस ये जो हाई है, इस प्राइस यहाँ तो ओपन होगा, लो को आएगा, फिर से ये हाई को क्रॉस नहीं करेगा, तभी आप 48,000 की पुट लोगे और आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और आपका सेकेंड टारगेट ये चैनल रहेगा। देखिए, जब तक चैनल के आसपास में घूम रहा है तब तक आपको कसस होकर के ट्रेड करना है, क्योंकि चैनल को जिस डायरेक्शन में वो कॉन्फिडेंटली ब्रेक करेगा उसी डायरेक्शन में वो 500 to 700 पॉइंट इजीली मूवमेंट कर लेगा। तो कल अगर ऑफ साइड को ब्रेक करता है, क्योंकि जो ट्रेंड अभी तक तो ऑफ साइड में है, तो हमें ऑफ साइड में ट्रेड लेना है। और कैसे लेना है मैंने बताया। और एक कंडीशन, अगर प्राइस दिन मैक्सिमम टाइम में इस एरिया पर कंसोलिडेशन करता है, चाहे न्यूज आने के बाद, न्यूज से पहले, इस टाइम आपको कुछ नहीं करना है। न्यूज आने के बाद 10-15 मिनट के बाद अगर प्राइस अप साइड को मूवमेंट करता है, तो आप समझ लेना कि प्राइस चैनल को ब्रेक करने के लिए रेडी है। और यहाँ से आपको मिनिमम टारगेट, मैंने जो रेजिस्टेंस दिया था, आप उसी रेजिस्टेंस को टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करना। और आप यहाँ 48,300 की कॉल को बाय कर सकते हो। देखिए, मैं तो ये वीडियो बना लेता हूँ लाइव मार्केट में, ये तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पूरा काम करेगा ये मुझे पता है, पर लाइव मार्केट में कुछ सिचुएशन ऐसा आता है कि चेंज होता रहता है, तो हमें अपडेट करना पड़ता है। और अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव सेशन यहाँ दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना है और कॉन्फिडेंटली कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये था कल के लिए। मैंने बार बार बता रहा हूँ, आप 10 AM तक कुछ मत कीजिएगा। आफ्टर 10 AM जो मैंने बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस के पास आपको ट्रेड से एग्जिट लेना है, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। सपोर्ट के पास आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, और अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो सपोर्ट के पास आपको ट्रेड लेना है। ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।